नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट जनरल एक्सेप्शंस का पार्ट है। नाउ इट इज बीएनएस सेक्शन 14 एंड सेक्शन 17। ये जो डिफेंस है मिस्टेक ऑफ फैक्ट का, ये सेक्शन 14 एंड सेक्शन 17 इनकी वर्डिंग सेम है। इसमें केवल कितना अंतर है, 14 में मिलता है बाउंड बाय लॉ और उसमें मिलता है 17 में मिलेगा आपको जस्टिफाइड बाय लॉ। सेम सेक्शन सेम कॉन्सेप्ट हमें दिया गया था सेक्शन 76 आईपीसी में और आईपीसी के सेक्शन 78 में। तो सेक्शन 14 एंड 17 में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ये जो लेक्चर है 76 और 78 पर है। वर्बेटम सेम है, सब कुछ सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन पढ़ाया गया बहुत अच्छे तरीके से है। तो ये वो लेक्चर है जब मैंने आईपीसी की ऑफलाइन क्लासेस ली थी और बहुत अच्छे तरीके से इस लेक्चर को कवर कराया गया था। तो प्लीज़ आप इसका बेनिफिट ज़रूर उठाइएगा और ज़रूर कीजिएगा। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड इनको आपको करना ही चाहिए। और जिस तरीके से कहा गया कि आपको अपना ब्रेक लेके बैठना चाहिए, वहाँ पर जहाँ का हाईलाइट कीजिए वहाँ पर हाईलाइट कीजिए, जहाँ पर लिखा है पी फॉर फिल्म्स वहाँ फिल्म्स कीजिए। और ये टॉपिक फिल्म्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकली बहुत कम यूज़ कर पाते हैं लोग इसको, लेकिन फिल्म्स और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। सो आई एम नॉट कमिंग बिफोर द कैमरा टुडे एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे substantial part both of the IPC as well as of the evidence, IPC and evidence both. Fine. So please come to first। बहुत जल्दी एक relevant बहुत important part है आपका IPC का 76 to 106। पहले इस पार्ट को कवर करेंगे हम लोग आज। प्लीज कम टू सेक्शन 76। So please come to section 76 IPC। This section देखिए 76 से लेकर के 76 to 106। These 30 sections are very important for you pre as well as for mains, and I recommend to all my students that they should learn all these 76 to verbatim। समझे, शब्दशः उनको रटे होने चाहिए। अभी आपकी मर्जी है रटना है आपको या नहीं रटना है आपने, है ना। अब देखो इसमें से क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। पहले आई शो यू द क्वेश्चंस। द मैक्सिम इग्नोरेंशिया फैसिट एक्सक्यूसेट रिलेट्स टू। ये जो मैक्सिम दी गई है आपको, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। इग्नोरेंशिया फैसिट एक्सक्यूसेट मीन्स इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट। ignorance of fact यानी कि mistake of fact। mistake of fact may be excused। this maxim is related to which out of the following? section 76 section 76 ये जो है it deals with the concept of mistake of fact। इसको गोल कर लीजिए राउंड फिल्म्स। पहला क्वेश्चन आपसे यहां से आएगा, ठीक है। सेकंड अब मैं आपको इसको रीड कर देता हूं कैसे कैसे पढ़ना है आप लोगों ने। एन एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। इसको ऐसे समझिए, देखिए दिस इज द बेरेक लैंग्वेज ऑफ द 76 और आपको ऐसे समझना है इसको। सी नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a person who is number one, who is or who by reason of mistake of fact and not by mistake of law in good faith believes himself to be bound by law। यहां पर you see, यहां पर there are two persons। number one, a person who is bound by law to do it, है ना। एक व्यक्ति वो है, एक व्यक्ति देखो इतना सब समझते हैं ना। दिस इज व्हाट जनरल एक्सेप्शंस, बहुत बेसिक में जा नहीं सकते इस क्लास में, है ना। दिस इज वन, एक व्यक्ति कौन है, दिस इज द पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ। जैसे एक पुलिसमैन है ना, एक पुलिस का कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है,
और उसके सुपीरियर ने कोई इसको ऑर्डर दिया कि भाई लाठी चार्ज करो किसानों के ऊपर, लाठी चार्ज करो, तो द पर्सन दैट कांस्टेबल इज बाउंड बाय द लॉ टू डू इट, ही इज बाउंड टू फॉलो द कमांड्स ऑफ द सुपीरियर। तो एक तो ये व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ। सेकंड कौन है? सेकंड इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू सी इट, ब्रेक करके पढ़ना है आप लोगों ने। द पर्सन हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, this person believes himself to be bound by law. He is not bound by law, but he himself believes to be bound by law. वो bound by law है नहीं, लेकिन वो अपने आप को bound by law समझता है। कैसे समझता है? Because of mistake of fact and not by reason of mistake of law. That is, this is. एक पर्सन कौन है? Ali's act is done by a person who is bound by law. Number 1. Number 2 क्या है? The person believes himself to be bound by law. ठीक है, कैसे? Because of the mistake of fact and not by reason of mistake of law. Mistake विधि की भूल के कारण नहीं, बल्कि कैसे? Mistake of fact की वजह से। और यहीं से क्वेश्चन आएगा कि this 76 में क्या है? Mistake of fact. Mistake of fact can be excused but not the mistake of law. And he himself believes so, कैसे? In good faith. उसका जो विश्वास है कि मैं ऐसा करने के लिए बाध्य हूं, बाउंड हूं, वो किस बेस पर है? इन गुड फेथ। एंड व्हेन यू सी द गुड फेथ का मीनिंग आपको निकालना चाहिए सेक्शन 52 से। सेक्शन 52 डिफाइंस व्हाट? गुड फेथ। एंड इफ यू गो टू द मीनिंग ऑफ द गुड फेथ यू विल सी द टर्म इज नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव टू बी डन इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर। ये शब्द हैं, ड्यू केयर एंड अटेंशन। इफ यू डू समथिंग विदाउट ड्यू केयर एंड विदाउट एन अटेंशन, यू आर नॉट डूइंग द थिंग इन गुड फेथ। इट मीन्स व्हाट? डन इफ यू डू समथिंग विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। ये जो फ्रेज है, दिस फ्रेज इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। ये प्रीलिम्स के व्हेन यू डू समथिंग विद ड्यू केयर एंड ड्यू अटेंशन, then it can be said that you are doing that thing in good faith. अगर आप केयर नहीं है, अगर आप सावधानी से कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर गुड फेथ का मतलब आपके मन की नहीं है कि आपके बड़े भोलेपन से और बड़े सात्विक मन से ऐसा विश्वास करते हैं। ना ना ना, यहाँ पर गुड फेथ का मतलब है कि यू हैव टेकन प्रॉपर केयर, ड्यू केयर एंड अटेंशन, एंड आफ्टर डूइंग दैट, आफ्टर टेकिंग ऑल दैट ड्यू केयर एंड अटेंशन, still you are believing that you are bound by law to do it. You are believes himself to be bound by law, and that is because of mistake of fact. In that case, whatever you do, जो भी आप कर रहे हैं, that will be excused, that will not be considered as an offense. And this is the again, I read it for you. दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। अब इतना सब समझने के बाद इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। This was 76. अब आई थिंक आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इसको। अब मुझे बताना समझ में आया तो। दिस इज 76 डीलिंग विद व्हाट? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, पहला क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन कैसा है? दिस इज नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। सेकंड क्वेश्चन प्रीलिम्स का यहां से आएगा। एंड इट शुड बी डन इन द गुड फेथ। गुड फेथ मीन्स एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 52, ड्यू केयर एंड अटेंशन। अब बताओ मुझे बात समझ में आई या नहीं आई? बात सारी है। 76 ये जो इलस्ट्रेशन है, यहां से क्वेश्चन आएंगे। ए सोल्जर फायर्स ऑन ए मॉब, कैसे? बाय द ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर, अपने सुपीरियर ऑफिसर के कहने पर भीड़ पर वो फायर करता है। इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ लॉ, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस बिकॉज ही इज बाउंड बाय लॉ। वो ऐसा करने के लिए ही इज बाउंड बाय लॉ। ये पहले कैटेगरी में आ गया। सेकंड कैटेगरी में क्या है? यहां पर आ जाइए, लेसन बी। ए एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस। ए कौन है? ही इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस है। आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, देखिए शब्द क्या है? आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, इट मीन्स गुड फेथ। ड्यू इंक्वायरी कर ली, इट मीन्स गुड फेथ, बिलीव इन गुड फेथ। ठीक है। बिलीविंग जेड टू बी बाई, ही बिलीव्ड जेड टू बी वाई, ये क्या हो गया? मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई। समझे आप? तो एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई,
किसको अरेस्ट करना था? वाई को अरेस्ट करना था। किसने करना था? ए ने करना था। ए ने वाई को अरेस्ट करना था। ए ने वाई को अरेस्ट करना था। आफ्टर ड्यू इंक्वायरी उसने क्या समझा? जेड को ही वाई समझ लिया और जेड को ही अरेस्ट कर लिया। तो यहां पर जो मिस्टेक है वो तथ्य की भूल है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अरेस्ट टेकिंग जेड टू बी वाई, ये जो है, ये जो शब्द हुआ देखो, ये बिलीविंग जेड टू बी वाई, दिस इज व्हाट? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। हाँ, ऑन है। दिस इज व्हाट? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। And because he has done after due inquiry, it means it can be said that he is acting in good faith. He is believing in good faith. तो I hope कि ये आपको समझ में आ गया होगा, हाँ है ना? Please let me know. Now the maxim is what? This is the maxim. Ignorantia facit excusat relates to this. Ignorantia facit ये आ गया। अभी मैं और भी क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। Now I come to 79। देखिए 79 में क्या होगा, इसके क्वेश्चन देख लीजिए। ये है इग्नोरेंस, इसको याद कर लीजिए। इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेट, इग्नोरेंशिया लेजिस नेमिनम एक्सक्यूजेट। ये जो मैक्सिम है, इट मीन्स व्हाट? इग्नोरेंशिया, इग्नोरेंशिया ऑफ फैक्ट्स इज एन एक्सक्यूज, ignorance of law is no excuse. This is the question for a prelims। यहां से आपसे क्वेश्चन आएगा, हाँ या ना बताइए। अभी है समझ में आ गया आपके बाद? बड़ों में आ गए। दो केसेस हैं इससे, आर वर्सेस प्रिंस लिख लीजिए। आर वर्सेस प्रिंस एंड आर वर्सेस टॉल्सन, दो। पहला केस आर वर्सेस प्रिंस। क्वेश्चन कैसे आएगा? विच आउट ऑफ फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू सेक्शन 76? विच आउट ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट? आर वर्सेस प्रिंस, आर वर्सेस टॉल्सन। शेराज वर्सेस डी रटजन, तीन केसेस हो गए हैं, ठीक है, लिख लीजिए। शेराज वर्सेस डी रटजन, आर वर्सेस टॉल्सन, और आर वर्सेस प्रिंस। ये हो गए तीन केसेस आपके। तो दिस इज ऑल अबाउट 76। नाउ इफ यू गो टू 79, 79 देख लीजिए। 79 में कोई बहुत बड़ी टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप लोगों ने 76 समझ लिया तो 79 उसका जुड़वा भाई है। यहां पर एग्जैक्टली है, बस बाउंड की जगह यहां पर क्या? हु जस्टिफाइड बाय लॉ। देयर द लैंग्वेज वाज who is justified by law, or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to justified by law। तो 76 में bound by law and 79 में जस्टिफाइड बाय लॉ। तो ये आइडेंटिफाई करना। अदरवाइज लॉजिक, लॉ, एवरीथिंग इज सेम। इन दैट केस वन पर्सन कंसिडर्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ, इन दैट केस ही पर्सन थिंक्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द ऑफेंस ऑफ मर्डर? ऑफ एक्सेप्शन, एन एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ टू किल ए पर्सन, जस्टिफाइड, ठीक। बस इतना कर लीजिए आप लोग, बस 76 एंड 79 समाप्तम। नाउ जनाबे आली 77 कहां से क्वेश्चन आएगा? एक्ट ऑफ द जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, है ना? तो विच सेक्शन गिव्स द एक्सक्यूज टू एक्ट ऑफ जज? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए जज। बस जज को प्रोटेक्शन कहां मिला है? सेक्शन 77 में। व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, इसका मतलब सिर्फ ये है, मान लीजिए शिप्रा मैडम जज बन गई, है ना, और ये कोर्ट से वापस भी आ गई, कोर्ट से घर आ गए, मोहल्ले में टहल रही है, और किसी को दो थप्पड़ जड़ देंगे, है ना, चलते फिरते किसी को लात मार दे, किसी को डंडे मार दे, किसी को कुछ भी कहते हैं, तो भी कहेंगे मुझे 77 में प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ना 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 ना, 77 का प्रोटेक्शन कहां मिलेगा? यहीं से क्वेश्चन आता है। व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, व्हेन यू आर एक्टिंग जुडिशियली यू आर गिविंग प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 77। बस अब मैं पढ़ देता हूं इसको क्या है।
नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए जज. 77 जज when acting judicially. Number second point, in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law. बस कौन सी पावर या तो उसको दी गई हो, दिस इज नंबर वन, या फिर इन गुड फेथ. इन गुड फेथ का मतलब फिर वही सेक्शन 52, ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ. लॉ ने जो पावर दी है उसको. अब देखिए क्या है. Which one of the following sections of the IPC provides that nothing is an offence which is done by a judge while acting judicially? Section number 77. इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे 78. Act done or pursuant to judgment. Pursuant to judgment or order. It means कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में किया गया कार्य है. देखिए ए हैंगमैन मीन्स एक जल्लाद. हु हैंग्स द कन्विक्ट परसुएंट टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी बाय वर्च्यू ऑफ. देखो यहां पर क्या है, अब क्वेश्चन पूछा जल्लाद को कौन से सेक्शन में प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो दिस इज सेक्शन 78. क्यों? बिकॉज ही इज एक्टिंग इन परसुएंस ऑफ द परसुएंट टू द कोर्ट ऑर्डर ऑफ दिस. हाँ या ना, कर लेंगे वैसे भी. तो 77 हुआ जज के लिए और 78 हुआ द पर्सन्स हु आर एक्टिंग इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर्स. एन एग्जीक्यूशनर, वही देखो बस, हु एग्जीक्यूटेड दैट पेनल्टी 78. सेम. Which of the following sections of IPC done in pursuant of the judgment? कुछ सोचना ही नहीं है. 78. Act done in pursuance of order of the court 78. बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है. तो सिंपली 78 पर डायरेक्ट क्वेश्चंस मिले हुए. तो इति समाप्तम 76 टू 79. कैसे कैसे पेयर है इनके? 76 का पेयर है 79 से और इन बिटवीन है 77, 78. These two sections are related to judge and in pursuant of judgment, and these two sections 76 and 79 these are related to mistake of fact. इसमें 76 में है bound by law, bound, एंड इसका कीवर्ड है 79 का जस्टिफाइड. बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है. और मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, वो भी बहुत शॉर्ट में. देखिए एक जंगल था, उसका राजा था शेर, और वो उस शेर से सभी को ये शिकायतें थी कि भाई ये हमारा रक्षक है और यही भक्षक है, यही हम सबको खाता रहता है. तो सब ने कहा कि भाई इलेक्शन दोबारा होना चाहिए और अब राजा बदला जाना चाहिए. इलेक्शन दोबारा हुआ और एक बंदर अब राजा बन गया. तो पुराने राजा यानी कि शेर को ये आज्ञा दी गई कि वो अपनी गुफा में रहेगा और उसके पास प्रतिदिन एक बूढ़ा जानवर भेज दिया जाएगा. अब शेर तो शेर होता है, उसने एक दिन नहीं उससे रुका गया, तो उसने एक बकरी के बच्चे को यानी कि मेमने को पकड़ लिया. अब नेचुरली वो शिकायत करने के लिए, बकरी शिकायत करने के लिए कहाँ पहुंची? नए राजा के पास पहुंची, जो कि अब एक बंदर है. अब उससे कहा कि राजा जी देखो, शेर ने मेरा बच्चा पकड़ लिया, आप उसे बचाओ. अब बंदर, अच्छा उसने ऐसा किया. अब बंदर ने वहां पर जो पेड़ थे उसकी एक टहनी पर दूसरी टहनी पर उस तरीके से उसने इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से उस पेड़ पर कूदना फांदना शुरू कर दिया बुरी तरीके से. बंदर भी थक गया कूदते कूदते. अब बकरी देखे ये हो क्या रहा है. जब उसको काफी टाइम हो गया देखते हुए कि राजा जी अगर आप ऐसे कूदते फांदते रहोगे तब तक तो मेरे बच्चे को खा जाएगा. तो बंदर ने क्या जवाब दिया उसको समझिए कि भाई देखो, उसका मुझे पता नहीं, मेरी एफर्ट्स में कोई कमी हो तो बताओ. तो भाई उसको समझाएगा कि इन एफर्ट्स का फायदा क्या जब रिजल्ट नहीं मिल रहा. तो दोस्तों उसी तरीके से यह है कि कहीं आप भी बंदर वाली मेहनत करते न रह जाएं.
आप खुद से ये कहते ना रह जाएं कि हम तो बहुत एफर्ट्स करते आ रहे हैं, अब रिजल्ट नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं। रिजल्ट तभी आएगा दोस्तों जब आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं, उसको तब तक रिवाइज करें जब तक कि आपके लिए वो बहुत अच्छे तरीके से याद ना हो जाए और कभी ना भूलने वाली स्मृति में चली जाए वो। जैसे कि आज की डेट में आपके पास 2 का टेबल होगा, आप कभी नहीं भूलते हैं उसको, उसी तरीके से। तो मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। एंड थैंक यू वेरी मच। लेट्स एंड दिस लेक्चर और फिर बाद में हम मिलते हैं न्यू लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।